को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पीटीआई के नौजवान सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत के सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी निसार साहब को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। तशरीफ लाते हैं रुकने पंजाब असेंबली और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब वासिक कयूम अब्बासी। इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ खड़ी है, इशारेबाजी आप उस कैमरेमैन के साथ कर रहे हैं, बनता है आपका? बंदा स्मार्ट होवे, खूबसूरत होवे और तो पढ़िया लिखा होवे ते सीधा फिजा को लाके खलो जावे, असी अपने आप में गोली न मार लीए। आग तो गया बेचारा, मार ले गोली। तुम्हारे बार बार इशारे करने से आया है, वरना वो तो शरीफ आदमी तुम्हारे लक्षण देख के सोफे पे बैठने ही लगा था। ये तरबियत भी आप ही की है, बचपन से मुझे टेरेस में अगर कपड़े सुखाने के लिए भेजा ना करते तो आज मैं ऐसे इशारेबाजी नहीं करती लड़कों को। आइए बैठिए बैठिए आइए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं। तशरीफ लाती हैं साया ताहिर। वेरी नाइस वेरी नाइस। वासिक साहब, ये बताइए चौधरी निसार साहब जैसे बड़े सियासतदान को कैसे हराने के लिए आप कामयाब हो गए जबकि 85 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? Well, when there is a will, there is a way. Yes, yes. ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही, ਇਹਦੀ तबीयत खराब हो रही है, तुसी बोलते रहो। अच्छा, आपकी तबीयत खराब के टाइम भी आप अपना इशारा पेट की तरफ ही करते हैं आपको। ऐसा है कि शुरू से हमारा था कि हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए और उसमें 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जितने ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं वो कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स के साथ चल रहे थे। yes, yes. तो चूँकि मैं वहाँ पर रहता था और वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो मुनासिब नहीं था कि मैं वहाँ से उठ के किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ता। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि चलो हम यहीं से स्टेप लेते हैं। 2013 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा एंड उस टाइम I lost the battle with a margin of 1,000 votes, 1,300 votes. फाइनली फिर इस तरह से हुआ कि दिस टाइम हमारा एक बदला पूरा हुआ और उस पर इलेक्शन हराया। मगर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी निसार साहब को हराना कोई आम बात नहीं थी और बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन यू डिड सो गुड। अगर चौधरी निसार साहब एडियां लम्मियां लम्मियां ते फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सुन के ना इलाके के लोगों का दिल ही मर गया कि इन्हें वोट देने ही नहीं। मैं चौधरी निसार साहब को मैं कही तुम इलेक्शन हार गए हो, कहते मेरी जिम्मेवारी नहीं। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, सारी जिंदगी तुहानू कुत्ता नहीं पेगा। ये कुत्ता आप दस रहा है ऐसे करके परा होके बैठा है। अच्छा सायरा, आप बताइए आपको सियासत से कोई लगाव है? नहीं। सिर्फ मेरा वोट डाला था? हाँ जी डाला था। किसको? पीटीआई को। पीटीआई आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरी है 2 सालों में या बिल्कुल नहीं? एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी की होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात पे हर लिहाज से पूरा उतरा जाए। लेट्स सी, टाइम है अभी इन लोगों के पास और अच्छी चेंजिंग्स के साथ और अमल के साथ आए। लेट्स सी, अच्छा ही होगा। ये सारा तर पीटीआई की हमायत भला क्यों कर रही है? क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल नहीं हो। अगर ਇਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ पेट्रोल वास्ते लाइन च लगना पैंदा, एक कदी हमायत ना करदी। वासिक साहब, इतनी सुरीली सिंगर्स ने आपके लिए सपोर्ट किया, पीटीआई को इतना सपोर्ट किया गागा के, तो आप लोगों ने इनके लिए भी कुछ किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास ये एजाज़ है कि ऐसे सिंगर्स, आर्टिस्ट और एक्टर्स, जितने भी ये फनकार, गुलकार या जो भी आर्टिस्ट, सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने दिए। हमें उन सब ने वोट दिया है और मेरी इंशाल्लाह, मुझे लगता है इंशाल्लाह, तो ये कोरोना की वजह से अपसेट हो गया, अदरवाइज़ हमारी जो ये फिल्म इंडस्ट्री है उसको मुकम्मल बूस्ट मिलेगा हमारे इस टाइम पीरियड में इंशाल्लाह। बजट तुहानू बनाना नहीं आया तो फिल्म ते तुसी बना लोगे। ओए फिल्मां बनाउणियां पीटीआई ते खत्म नहीं, इन्हां दा हर वजीर ऐसी कहानी करा लैंदा
जितनी अच्छी नासर अदीब भी नहीं बना सकता। मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिखारी हैं। हाँ जी, जैसे मुराद सईद, फवाद चौधरी, बाजी आशिक अवान, कितने एक्टर्स हैं आपके पास। इतने अच्छे एक्टर्स हॉलीवुड में नहीं जितनी आपकी काबीना में है। फैसल वाडा ही नहीं मान लगता गुलकार आलमगीर दी जवानी है। बाबा तू फैसल वाडे की गल करना, एक शेखर शीसा भी नहीं मान। और दूरों देखो तो लगता पसमानदा इलाके का नूरीना तांडिया। साहिरा आप बताइए कौन से ऐसे मेल सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ आप डुएट करना चाहती थी, आपकी ख्वाहिश है मगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई? मेहंदी हसन खान साहब। मेहंदी हसन खान साहब, अरे क्या बात है। अच्छा, तो आप मेहंदी हसन साहब के साथ ड्यूट करना चाहती हैं? यस। उन्होंने भी पूछ लेना चाहिए, वो भावें करना ही ना चाहते हो। मेहंदी हसन साहब नाल नहीं तुसी गा सकते। वो क्यों? क्योंकि सताई ने मुंह च कह देने शोला था जल बुधा। अंतरा तानू समझ नहीं सी आना, क्योंकि उन्होंने पहला मिसरा ही कही जाना सी। उसने खुशबू कॉन्सर्ट खत्म हो जाना सी, खुशबू तो अगे गल ही नहीं जानी सी। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। आपने इस्लामाबाद वाले धरने में शिरकत की थी? कोई लाठी डंडे, कोई धक्के घूसे, या फिर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बिरयानियाँ ही खाई हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं ये पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि धरने में मेरी जो ये आई के ऊपर स्कार है और ये माइनर सर्जरी हुई हुई है, ये उधर ही हुआ था। और 3 दफ़ा हम लोगों के झगड़े होते रहे, बतदरीज ग्रेजुअली हम लोग करते रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते थे। मैंने 13 में भी इलेक्शन लड़ा था। तो फिर वो जो हल्के का लोग होते हैं वो आपके लिए इतने करीब हो जाते हैं कि उनकी खातिर आपको लड़ना भी पड़ता है, मार खानी भी पड़ती है, मारना भी पड़ता है। तो आई वॉज बैडली धरने के दिनों में। और जो पिंडी वाले थे वो उन पे बर्डन भी ज़्यादा था। और पिंडी पे बर्डन इसलिए ज़्यादा था कि धरना इस्लामाबाद में था और जो ट्विन सिटी हैं सारा बर्डन पिंडी पे आता था कि आप लोगों ने लोगों को लाना है। फिर हर्डल्स थी, पुलिस थी, जितना उस रुकावटें होती थी। फिर हम चूंकि यंगस्टर भी थे इसलिए लड़ना भी खुद पड़ता था, तो इसलिए लड़ते थे। लड़ लुड़ के मार खा के धरने जाते सो, उत्थे तो इंजॉय करते सो, वाया वाया ला के सब नचन दे, वाया 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 वाया। जब मैं आया तो आप लोग की शक्लें अच्छी नहीं थी, मगर अब जब बातें सुनिए मुझे लगता है आपका दिमाग भी खराब है। दिमाग नहीं खराब, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस चेक करो। ਤੁਹਾਡਾ टिंड वेख के लगता है कि साड़ी परफॉर्मेंस ठीक है। तानू ओदी टिंड वेख के नहीं लग रहा कि ओदे बेड़े गरक हो गए ने? ये पिछली दफा की वजह है, ये हमारी दफा से नहीं हुआ। आपकी मोटरसाइकिल से कोई हवा निकाल के चले जाए ना तो आप कहते हैं नून लीग ने कराई है, नून लीग ने। जी आप सही कह रहे हैं। वो 1-2 दफा ये हमने देखा भी है कि धरने के दिनों में वो मोटर बाइक से उनके लड़के हवा निकालते। ये है पीटीआई, हमने मजाक में एक बात की, अगले पक्के हो गए। साहिरा आप बताइए, फिल्म के लिए गाने का दिल नहीं करता? वैसे अफसोस तो होता होगा कि आपके दौर में अब फिल्म्स बन ही नहीं रही हैं। सुहेल राना साहब की कॉम्पोजिशन जो है वो गाई है मैंने। अरे वाह। और वो फिल्म अभी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। वो अच्छा। टीम जो है वो पूरी कनाडा की है, लेकिन मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं नई जनरेशन में से पहली फीमेल सिंगर हूँ जिन्होंने सुहेल राना साहब। सुहेल राना साहब, मतलब उनके लिए थालियां बनती हैं यार, उन्होंने क्या क्या म्यूजिक दिया। सतरंगिया बाहर आया उड़दिया अंज मटियारा औंधी जिवें हंसा दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो, औंधी जिवें हंसा दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो। सतरंगिया बाहर आया उड़दिया अंज मटियारा औंधी जिवें हंसा दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो, औंधी जिवें हंसा दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो। साथी रंगिया जी बाजी तेरे वर्गा कोई भी नहीं है दुनिया ते। और तुसी ऐ ना गाया करो फुल्लां दी बारिश करो, तुसी क्या करो घोड़ियां दे खड़कड़े ले आके ना साडी खारिश करो।
असलम हाँ। साडा गेस्ट आए नथी रही हाली साडे भाईजान आए ने ओ बाजी तू तो लगता ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2014 ਦੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਨ ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰੀ ਪਰਸੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਡਿੱਗ ਪਈ 14 ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ 100 ਟਾਇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਜਾਨੂ ਸੁਣਾਓ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਉਧਰ ਗਏ ਸੋ ਫਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫਿਆਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਠ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੈਨ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਗੰਜਾ ਪਿਓ ਜਾਣੇ ਅੰਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਬਿੱਲੀਅਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਵਿਗ ਪਾਇਆ ਕਰ ਵਿਗ ਮਡੋਨਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨਿਓਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੋਂ ਪੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇਰੇ ਬਾहों में देख बलम तेरी कसम सारे बड़े पाँव में आ जा नहीं पास करो बह जा जानू आपको याद है जब मैं और तुमने नीलम वैली में वक्त गुजारा था आपकी कंपनी के साथ तो बंदा जन्नू में जा सकता है नीलम वैली में ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚ ਪਵੇ ਉੱਥੇ 15 ਕਿਲੋ ਸਲੀਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਨੱਚੀ ਹੈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ असल में तो तुम्हारा हुसन ही अभी सामने आया है ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਾਨੂ ओरिजिनल ਹੁਸਨ ਬਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛਲ ਸਿਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ तालीम में छोड़ मेरी आखिरत की फिक्र कर मैनू छोड़ बच्चे की तालीम भूल गया मैनू आखिरत ही पई हो लेकिन मैंने सुना तो गुनाहों की सजा कब्र में आई फिर मैं समझा नहीं ये क्या सिलसिला शुरू हो ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ मेरी तो कह रहे बाकी कब्रिस्तान वाले मुर्दे सारे हड़ताल ते चले जाएंगे ना होते ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀ ਹਾਂ ਵਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਤੂੰ ਫਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਸੇ मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी मेरे सामने मत मारे मेरे जाने के बाद बेशक आग लगा ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਮਾਨ ਨਾ ਖਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ बाबा बाबा मेहरबानी करे मैंने आपको कहा था कम से कम मेरे सामने तो हाथों से मत मारे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ बंदूक है कोई गोली है कोई बड़ा तोप का गोला है 21 ਵਾਰੀ तीनों भैनों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖਾਂ ਮਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਚਲੋ ਨਾ ਦਹਾਇਓ ਬਾਜੀ
वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। अगर आपको वजारत मिले वासिक, तो किस वजारत को आप बहुत बेहतर चला सकते हैं? मेरे नज़दीक मुझे सोशल सेक्टर का थोड़ा, मुझे एक्टिवनेस, बैठने वाला काम हो और थोड़ा मोबिलिटी जिसमें ज़्यादा हो। तानू वजीरे पैदल ला रही है फिर। मुझे आई मीन टू से कि यूथ अफेयर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो सकता है। उसमें बहुत सारे यूथ के इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम्स, इंटरनेशनली हम लोगों को अब कनेक्ट कर सकते हैं यूथ को। ओवरऑल यूथ डोमिनेट करेगी विद इन 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो सकता है जिस पे काम किया जाए। राय तैमूर साहब, मेरे लिए आप बहुत मोहतरम हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मगर आई डोंट नो वासिक हमारे शो पे बैठ के आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे जो है वजारत नहीं चल रही है, आपसे काम नहीं हो रहा, इससे बेहतर ये है कि ये वजारत आप मेरे हवाले कर दें, मैं इसको इंटरनेशनल सतह पर ले जाऊँगा। आप तो इस वजारत को गाँव की सतह पर भी नहीं लेके जा सके, मैं ले जाऊँगा। साहब आप तो मोहल्ले की फुप्पो है पूरी, आप तो लड़ाई करा देंगे। मैं क्या फिजा जी जे साडे नाल गल नहीं करनी ते मैं ते सारा जरा बाहर धुप्पे बहिए। नहीं तुसी कल्ले नहीं जांदे, मैनू जरूर लेके जाना तुसी। जी क्यों नहीं जांदे, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगना। तुसी अपना दिल लाओ, जाके कोई फेरा टोरा करो बाहर। सारा जी दिल दा बहाना है, दिल कोई नहीं लाना। अगर ताड़ा पर्स मिल गया ना, इन्हें दा ही लाना है। और दिल क्या ला रहा है यहाँ पे, है जाके कोई आम दी रेड़ी लगा, कोई काम कर। ये सारा जी देखो मैं आजकल सिंगल फिर रहा वा। किस वजह तो? ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ नहीं ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। सायरा जी, अब आप एक काम करने लगी हैं, जो काम वासिक करते हैं ना वो आप करेंगी जी, और वासिक ने वो काम करना पड़ेगा जो आप करती हैं। अब इस राउंड का नाम है उल्टा सीधा, ठीक है? आपने करनी है सियासी तकरीरें, ठीक है, और इन्होंने आपकी जगह गाना है गाना। इसका कोई ऑल्टरनेट भी है? हाँ, ऑल्टरनेट है ना, ये है कि आप गा के दिखाएं। नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूँ कि गाने के अलावा कुछ देखिए, या तो आप नाच सकते हैं या तो आप गा सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। मुझे पता है आप नाच के तो दिखाएंगे। नच लैन के धरने च बड़े नचे यार। ओए पीटीआई है, आप नहीं नाचते, लोगों को उंगलियां से नचाउंदे ने। ये ना हो कि ऑल्टरनेट में हमें यहाँ पे खड़े होकर नाचना पड़े। इन्होंने नहीं जे नचना, इन्हां दी वजह तो 15 करोड़ आवाम दे पेट च, भुख दी वजह तो चूहे नच रहे ने। चले जी, चॉइस आपकी है, आपने गाना गाना है या गाना गाना है? और गाना गाओ, असी कड़ा मुतासर होना सी, हसना ही है। सायरा जी, अब आप सुना रही हमें सियासी तकरीर। पैरों ते पर आओ जरा नेड़े नेड़े आओ, पैरों ते पर आओ जरा नेड़े नेड़े आओ, पैरों ते पर आओ जरा नेड़े नेड़े आओ, बल्ले उत्ते मोर लाओ या 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 या, बल्ले उत्ते मोर लाओ, शेर कोलो जान छुड़ाओ। आ आ आ आ, पैरों ते पर आओ जरा नेड़े नेड़े आओ, बल्ले उत्ते मोर लाओ ते शेर कोलो जान छुड़ाओ। बहुत आला। तो आपका गाना आप जब गाएं, जो भी, मुझे नहीं पता आप कौन सा गाना गा रहे हैं, आपने ये जो लकी डियर का हुस्न है उसको डेडिकेट करना है, और आसान कर दिया आपके लिए मैंने मरहला। टू यू लकी भाई। अवार्ड सिटी केम हियर। हो जाए, चले। तुम्हारा और मेरा नाम जंगल के दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिटा दो। रबड़ साथ लेके जाइएगा, रेजर नहीं होगा तो फिर बस ना। आई पीटीआई बजट बनाना नहीं होता, गाना बनाता। उसकी वजह यह है कि जुनेद जमशेद हमारे आइकन थे पाकिस्तान के, और आर्टिस्ट, सिंगर, और उनकी आवाज़, उनकी शख्सियत, तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के प्रोग्राम के तवसत से, तो मैंने कहा चलो उनको भी एक ट्रिब्यूट हो जाए जुनेद भाई को। और देखिया जे कैसा बजट पास कराया तुहाडे भरा ने, बड़े लोग चीमी सी कर रहे सी, और सीधे कर दिए कि नहीं? और तुम्हारी पार्टी के लोग कहते थे
बजट पास नहीं होने देंगे। और पिछली दफा मैंने 119 लोगों की मेजोरिटी से बजट पास कराया था और इस दफा 141 लोगों की मेजोरिटी से पास कराया है। लो जनाब, बजट पास हो गया जे तो गरीब फेल हो गया जी। और वहां से देखा तुम्हारे भाई ने कैसे बजट पास करवाया है अपनी मौजूदगी में। खान साहब बस देख लें, हमने मिलकर सारी कौम को कितना बड़ा तोहफा दिया, बजट पास कराया। और पिछली दफ़ा हमने 29 वोटों से जीता था ये बजट। इस दफ़ा हमने उसकी डबल वोट्स ऑलमोस्ट डबल वोट के साथ ये हमने पास कराया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਰਤੇ ਉਲੂਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, 5 रुपए एकदम ਵਧਾਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ। वाह जी वाह। आपने तो बजट ऐसे पास कराया जैसे ट्यूशन सेंटरों वाले नलायक बच्चे पास ये बात पेट पे हाथ रखे बगैर भी आप कर सकते थे। ਇਹ ਪੇਟ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੀ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਣਦੀ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ 4 साल बाद ही आन के कह दें सियासत में आना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मैं घबराया नहीं। ओ पावे इस गल ते भी यू टर्न लेने के मैं सियासत क्यों आया। मेरे नज़दीक तो सारी कौम इस बात के बड़ा खुशी मनाएगी जब अल्लाह खैर करे हमारे 5 साल पूरे होंगे और हम लोग जो वादे करके आए वो हम लोगों के साथ पूरे करेंगे। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੋ। वासिक साहब सारी कौम चाहती है कि तुहाडे 5 साल पूरे हो जान, लेकिन पीटीआई की पूरी कोशिश है कि 3 साल भी पूरे ना हो। और चाचा तेरे मुंह 7 चूल्हियां दी खाक होए और तेरा दर पिटे होए और मेरी 20 साल की मेहनत तू 20 सेकंड च नैश जुमले बोल के खराब कर रहे हैं और तेरा दर पिटे होए। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਤਗੁਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਗਲ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ वापसी तो इंशाल्लाह एक्सीडेंट ही होएगा। वैसे सही कह रहे हो, इन्हों ने अगला इलेक्शन बदवावां नाल ही जित लेना है। इन्हां दी 2 शैवां बड़ियां मशहूर ने, एक बदवा बड़ी अच्छी देंदे ने ते एक नजर बड़ी अच्छी लांदे ने। ए देख लो नून लीग नू नजर लाइए ना, हजे तक नहीं अपने पैरों ते खलो रही। ओए इन्हां नू मेरी नजर ही लगी है, जेड़ा इन्हां लोगां दा माल लुटिया उन्हां दी बददुआ लगी है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। और की होया? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਨਾ ਬੂ ਆ ਜਾ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं? रूसी करोड़पति शख्स ने अपने बच्चों को नई मां का इंतखाब करने की इजाजत दे दी। 2000 उम्मीदवारों का कड़ा इम्तिहान। चाचे दी ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚਾਚੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਫੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਜੀ ਅੰਨੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। चाचा ने अपने बच्चों से गिला भी किया था कि कोई खूबसूरत खातून दिखती है तो तुम लोग क्यों नहीं उसको अपनी अम्मी कह देते। फिर बच्चे ने आगे जवाब भी दिया, यू डोंट डिजर्व अ नाइस वुमेन। चाचे दे बच्चों ने चाची का इंतखाब बड़ा ही मुश्किल किया। पहले उन्हें अपने सारे इलाके च फिर के छान बीन के वेख्या सब तो गई गुजरी निकम्मी बदसूरत औरत कौन है, फिर उन्होंने अम्मी क्या। आगे चलिए। बीवी से तंग बरतानवी खावन 10 साल से अमेज़न के जंगलों में रह रहा है। ओए चाचे वाली स्टोरी। चाचा 100 साल चाची की वजह करके अमेज़न के जंगलों च रहा ते बड़ी मुश्किल गुजारा होया है अमेज़न के जंगलियां दा।
ਚਾਚੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਵਲ ਹੈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਲ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ जो ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ और क्या खबर है? तलाक की खुशी मनाने के लिए एक शख्स ने घर पर बैनर लगा दिए ਓਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ आज मैंने अपने घर से गंद बाहर निकाल दिया और तीसरा बैनर लकी डियर साहब की वाइफ ने लगाया था कि लकी डियर से मेरी तलाक हो गई है अब घर की सफाई मैं खुद किया करूंगी लेकिन जिस दिन लकी डियर की भाभी के साथ तलाक हुई है ना भाभी को थोड़ी इतना कोई दुख हुआ जितना मोहल्लेदारों को हुआ पूरा मोहल्ला आके बैन पा रहा था रो रहा था कि लकी साहब ने तो इधर होना नहीं है तो गलियां कौन धोया करेगा बेशक भाभी नाल खत्म हो गई है लेकिन इन्हें बिजनेस खत्म नहीं किया अज भी 1100 लैके भाभी दे घर दा गटर खोल के आंदा और उस पर शर्मिंदा नहीं होता कहता तलाक अपनी जगह ते कारोबार अपनी जगह और कोई खबर सुनाइए जापानी वालिदैन ने अपने बच्चों को सजा देने के लिए रीछों से भरे जंगल में छोड़ दिया वैसे इन माँ बाप ने अपने बच्चों को सजा देने के लिए रीछों के पास छोड़ दिया ना अगर रिछा ने अपने बच्चियां नूं सजा देनी होए ना तो लकी डियर दे कोल छड़ जांदे ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਛ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਉਸ ਰਿਛ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਛ ਕੁਛ नहीं करता बाबा जब पैदा हुआ था तो इनको सजा देने के लिए इनके वालिदैन ने इनको रीछों के साथ छोड़ दिया था मगर फिर रीछों ने भी इनको चपेड़े मार के वहां से निकाल दिया क्यों वो जो मछली खाते थे इसको भी साथ देते थे ਇਹ ਬੜਾ ਚਵਲ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਾਈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅੜੇ ਅੜੇ ਰੇਛੂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਬੇਸਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਬੂ ਬੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ वासिक साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया हमने तंग किया आपको छेड़ा मगर हमें मजा बहुत आया है मुझे भी आप सबकी परफॉर्मेंस और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही आप ये समझें कि एंटरटेनमेंट थी और बड़ा मैं खुश और फ्रेश हो गया अरे वाह भाई अब what about you स्टाइल आप तो आती रहती हैं आप हमारी फैमिली का हिस्सा है कैसा लगा बहुत अच्छा और हमेशा की तरह जो है वो बहुत सारी जो बातें हैं सीखने को भी मिली और काफ़ी इंटरटेन हुआ बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच और लकी डियर जी मैं आपका शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करूंगी ये जो 2 कप चाय पिए ना इसका बिल अदा करके जाना अच्छा चल निकल और प्रोग्राम के बाद यहाँ तपड़ी भी मारते जाइएगा इसे टिंड पे सूखी टाकी ते जमीन पे गीली टाकी